मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल पार्ट 2 मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। इस चैप्टर का 12वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ कंपनी रिलेट टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 फॉर 30 वर्कर्स। ये जो नीचे पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, ये जो सूचनाएं दी गई हैं, ये सूचनाएं एक कंपनी के 30 श्रमिकों से संबंधित है और जो वर्ष 31/3/2015 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित है। 30 श्रमिकों की सूचना है। बेसिक वेजेज 30 श्रमिकों का जो बेसिक वेजेज है, जो मूल वेतन है, जो मूल मजदूरी है, वो है 6 लाख रुपए की। डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, इन 30 श्रमिकों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वेतन के साथ, वो है 1.5 लाख रुपए का। नाइट शिफ्ट अलाउंस, रात में काम करने वाले श्रमिकों को नाइट शिफ्ट का अलाउंस दिया गया है, नाइट शिफ्ट का भत्ता दिया गया है 96,000 रुपए। ओवर टाइम अलाउंस, श्रमिकों ने जो ओवर टाइम किया है, जो सामान्य कार्य समय के अलावा जो एक्स्ट्रा काम किया है, अधिक समय वो काम किया है, उसके लिए इनको भत्ता दिया गया है 70,000 रुपए का। तो ये 30 श्रमिकों की, 30 वर्कर्स की मजदूरी के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। पीएफ डिपॉजिट्स, अब जो श्रमिकों की जो मजदूरी है उसमें से कुछ कटौती की जाती है, कुछ राशि जो है भविष्य निधि खाते में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करवा दी जाती है। तो इसमें से कुछ राशि 1,20,000 रुपए की राशि पीएफ में डिपॉजिट कर दी गई है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, राज्य कर्मचारी बीमा के संबंध में जो प्रीमियम का भुगतान किया गया है वो किया गया 28,080 रुपए का। ये जो पीएफ है, पीएफ में जो प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि खाते में जो राशि जमा कराई जाती है, जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट तो जो कर्मचारी है, जो मजदूर है, उसके वेतन में से काटा जाता है और कुछ राशि जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो अपनी तरफ से मिलाकर और फिर पीएफ में डिपॉजिट करवाता है कर्मचारियों के। ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई भी एक प्रकार का बीमा है, बीमा के प्रीमियम की राशि है। तो बीमा ईएसआई में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, जो राशि जमा करवाई जाती है, उसमें भी कुछ भाग मजदूरों का है और कुछ भाग नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का अपनी तरफ से होता है। रिकवरी ऑफ हाउस रेंट, इनको हो सकता है कि मजदूरों को रहने के लिए मकान दिया गया हो, तो इनकी मजदूरी में से कुछ जो मकान का किराया है वो वसूल किया गया है 1,02,000 रुपए का, रिकवरी ऑफ हाउस रेंट। रिकवरी ऑफ लोन 1,60,000 रुपए, इनको लोन दिया गया था मजदूरों को, तो मजदूरों की मजदूरी में से लोन की रिकवरी की गई है, वसूली की गई है 1,60,000 रुपए की। एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयज फैसिलिटी, और जो मजदूर हैं उनको कुछ अन्य सुविधाएं दी गई है मजदूरी के अलावा, उनका खर्चा है 47,300 रुपए। तो कुल मिलाकर 30 मजदूरों के लिए समाप्त होने वाले वर्ष 2014-15 के लिए ये 30 मजदूरों की मजदूरी के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। आगे लिखा है पीएफ इज पेड इन इक्वल शेयर्स बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। पीएफ इज पेड इन इक्वल शेयर्स, तो जो पीएफ है 1,20,000 रुपए भविष्य निधि खाते में जो जमा करवाए गए हैं, ये इसमें समान अंशदान है एम्प्लॉयर का, नियोक्ता का और एम्प्लॉय का। यानी कि 1,20,000 रुपए में से 60,000 रुपए तो मजदूरों की मजदूरी में से काटकर जमा करवाए गए हैं और 60,000 रुपए जो है नियोक्ता ने, एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से जमा करवाए हैं। पीएफ में इक्वल शेयर है, दोनों का बराबर बराबर की हिस्सेदारी है, तो 60,000 रुपए दोनों ने अपनी तरफ से जमा करवाए हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5 बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। और जो ईएसआई में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ईएसआई में जो कंट्रीब्यूशन है 28,080 रुपए का, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो योगदान है वो है 7:5 में है। द वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू लीव फॉर 10% ऑफ टोटल डेज वर्क। और जो ये मजदूर हैं, इनको जो टोटल डेज वर्क हैं, जो कुल कार्य के दिन हैं, उनमें से 10% ये छुट्टी के अधिकारी हैं। इनको 10% दिनों की जो है लीव दी जाती है, लीव के ये अधिकारी हैं वर्कर्स। द नंबर ऑफ डेज वर्कड इज 300, और साल भर में जो काम हुआ है वो 300 दिन काम हुआ है।
और जो वर्कर हैं वो इसके 10% के छुट्टी के हकदार हैं, यानी कि 300 का 10%, 30 दिन की वो छुट्टियां ले सकते हैं 300 दिनों में से। नॉर्मल आइडल टाइम इज 10%, जो सामान्य कार्यहीन समय है। आइडल टाइम होता है कि जब कोई काम नहीं होता कारखाने में, तो जो सामान्य कार्यहीन समय है वो है 10%, यानी 10% कार्यहीन समय। अगर 8 घंटे काम हो रहा है तो उसमें से 10% समय जो है वो बेकार ही जाएगा, कार्यहीन जाएगा। लेकिन ये सामान्य दशा है, कोई असामान्य कारण से नहीं है। मजदूर लंच करते हैं, मजदूरों द्वारा अगर कोई प्रोडक्शन में कोई मशीनों का सेटअप तैयार करना है तो उस समय भी मजदूर खाली रहते हैं, तो दिन में 10% समय खाली जाता है, बेकार जाता है। असर्टेन द वेजेज कॉस्ट पर आवर। अब जो हमको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में वो है वेजेज कॉस्ट पर आवर। पर आवर मजदूरी हमको ज्ञात करनी है। डेली आवर्स वर्कड बीइंग 8, दिन में 8 घंटे काम होता है, ये भी सूचना दी गई है। तो पहले हम टोटल वेजेज की कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज। हम टोटल वेजेज की कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक वेजेज ये 30 मजदूरों की कुल मजदूरी है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, बेसिक वेजेज जो इनको मूल मजदूरी दी जाती है 6 लाख रुपए। वेतन में कुछ मजदूरी मूल मजदूरी के रूप में, मूल वेतन के रूप में दी जाती है, और जो है कुछ मजदूरी भत्तों के रूप में दी जाती है। तो ये जो मूल मजदूरी है 6 लाख रुपए। इसके बाद है डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस 1,50,000 रुपए। नाइट शिफ्ट अलाउंस ये भी मजदूरी का ही हिस्सा है। मजदूरों ने रात में काम किया है तो रात में काम करने पर अलग से इनको रात्रि समय भत्ता दिया जाता है 96,000 रुपए का। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, इन्होंने जो सामान्य समय से अधिक काम किया है, जो ओवर टाइम किया है, उसके लिए इनको भत्ता दिया गया है साल भर में 70,000 रुपए। पीएफ डिपॉजिट्स, देखिए जो पीएफ में अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 1,20,000 रुपए, इसमें से 60,000 रुपए मजदूरों की मजदूरी में से काटकर जमा करवाए गए हैं। लिखा गया है कि पीएफ इज पेड इन इक्वल शेयर्स बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो पीएफ का भुगतान किया जा रहा है, जो पीएफ में डिपॉजिट किया जा रहा है 1,20,000 रुपए का, वो इक्वल शेयर्स में, वो समान भागों में जो है दिया जा रहा है। और किसके द्वारा? बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, और जो नियोक्ता है, उनके द्वारा समान रूप से इसको बांटा जा रहा है। तो 1,20,000 में से 60,000 रुपए तो जो है मजदूरों की मजदूरी में से काटकर जमा करवाए गए हैं, और बाकी के 60,000 एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से जमा करवाए हैं। तो 60,000 रुपए इसमें ऐड कर देंगे मजदूरी में, क्योंकि 60,000 तो मजदूरों की मजदूरी में से काटे गए हैं, तो वो ऑलरेडी पहले से इसमें ऐड है मजदूरी में। और जो बाकी के 60,000 जो नियोक्ता ने, एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से दिए हैं, वो मजदूरी में ऐड करना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स 1,20,000 का 1/2 भाग। ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए जो राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत ये बीमा करवाया जाता है कर्मचारियों का, मजदूरों का। तो 28,080 रुपए जमा करवाए हैं ईएसआई में।
और ये जो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो जमा करवाया गया है पैसा, उसमें जो इन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसका अनुपात है 7:5। तो एम्प्लॉय का जो भाग है, जो 5वां भाग है, जो 5 अनुपात है, वो तो इनकी मजदूरी में से काट कर जमा करवाया गया है, इसलिए उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो मजदूरी में ऑलरेडी ऐड है। लेकिन जो ईएसआई कंट्रीब्यूशन में जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है, वो जो है श्रमिकों की मजदूरी में ऐड करना पड़ेगा। ईएसआई कंट्रीब्यूशन 28,080 रुपए का है ईएसआई कंट्रीब्यूशन। इसमें 7:5 में है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, और जो 7 अनुपात है वो है एम्प्लॉयर का, तो 7 से गुणा कर देंगे। 12 में से 28,080 को 12 से डिवाइड करेंगे और 7 से गुणा कर देंगे, जो कि एम्प्लॉयर का नियोक्ता का हिस्सा है। तो नियोक्ता ने अपनी तरफ से जमा करवाया है ईएसआई में 16,380 रुपए। ये मजदूरों की मजदूरी में शामिल होगा, कुल मजदूरी में। रिकवरी ऑफ हाउस रेंट, ये पैसा काटा गया है मजदूरों की मजदूरी में से, इसलिए मजदूरी का हिस्सा नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन दिया गया था, उसमें से 1,60,000 रुपए वसूल किए हैं वापस, तो वो भी मजदूरी में ऐड नहीं होगा ये भी, तो ये दोनों मदें मजदूरी में ऐड नहीं होगी। एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयज फैसिलिटी, एम्प्लॉयज की सुविधाओं के लिए, जो कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए जो खर्चे किए हैं 47,300 रुपए, वो मजदूरी का ही भाग है मजदूरों के, तो इसको ऐड किया जाएगा मजदूरी में। एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयज फैसिलिटीज, तो कुल मिलाकर टोटल मजदूरी ज्ञात कर लेंगे। इनका टोटल 6,00,000, 1,50,000, 96,000, 70,000 प्लस 60,000 प्लस 16,380 प्लस 47,300, 10,39,680 रुपए। 30 मजदूरों को पूरे साल भर की वर्ष 2015 की मजदूरी है 10,39,680 रुपए। ये एम्प्लॉयर की कॉस्ट है, यानी एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ है मजदूरी पर, कुल मिलाकर 10,39,680 रुपए का। पूछा है वेजेज कॉस्ट पर आवर, तो ये जो वेजेज है इसकी कॉस्ट पर आवर क्या आई एम्प्लॉयर के लिए। तो अब देखेंगे कितने घंटे काम हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ आवर्स वर्कड, तो टोटल डेज वर्कड 300 दिन काम हुआ है। 300 दिनों में से मजदूर है, मजदूरों को 10% छुट्टी लेने का, लीव लेने का अधिकार है। लीव 10% ऑफ 300, छुट्टियां ले ली 300 दिनों का, मतलब 10% छुट्टी लेने का अधिकार है। टोटल डेज वर्क का 10% छुट्टी लेने का मजदूरों को अधिकार है। तो 300 का 10% 30 दिन मानेंगे कि मजदूरों ने छुट्टियां ली हैं, तो 270 दिन काम हुआ है। $270 दिन काम हुआ है। कितने घंटे काम हुआ है? आवर्स वर्कड, देखिए 270 दिन काम हुआ है और एक दिन में 8 घंटे काम होता है और 30 मजदूर काम पे लगे हुए हैं। 270 दिन काम हुआ है, एक दिन में 8 घंटे काम हुआ है, तो एक मजदूर द्वारा 270 दिन में 8 घंटे के हिसाब से जो काम किया जाएगा उसको 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 30 मजदूर हैं। तो 270 × 8 ×
तो एक मजदूर के द्वारा 2160 घंटे साल में काम किया गया है 270 दिनों में। तो 30 मजदूरों द्वारा कितना काम किया गया? 64,800 घंटे। और इसमें से भी आइडल टाइम हो जाता है 10%। जितने समय काम होता है, जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं, उसमें से भी 10% जो है कार्यहीन समय होता है। नॉर्मल आइडल टाइम एट द रेट 10%। तो 64,800 का 10% ज्ञात कर लेंगे, 6,480। 6,480 घंटे। तो एक्चुअल आवर्स वर्क, वास्तव में कितने घंटे काम हुआ है? 64,800 में से 6,480 घंटे आइडल है, बेकार हो गए, कार्यहीन है। 58,320 घंटे वास्तव में काम हुआ है। अब तीसरा हम ज्ञात करेंगे वेजेज कॉस्ट पर आवर। टोटल वेजेज अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो वेजेज कॉस्ट पर आवर निकलेगी टोटल वेजेज में जितने घंटे काम हुआ वास्तव में उसका भाग लगा देंगे, टोटल वेजेज अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो टोटल वेजेज है 10,39,680 रुपए की, और एक्चुअल में 58,320 घंटे काम हुआ है। तो 10,39,680 में भाग लगा देंगे 58,320 का, तो ये आ रहा है 17 रुपये 83 पैसे, 17 रुपये 83 पैसे पर आवर। तो साल भर में जो कुल मजदूरी चुकाई गई है वो है 10,39,680 रुपए की, और साल भर में 58,320 घंटे काम हुआ है। तो एक घंटे के लिए जो कॉस्ट आई है, वेजेज कॉस्ट आई है, वो आई है 17 रुपये 83 पैसे लगभग प्रति घंटा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।